दोस्तों, तो आजकल देख रहे हैं ज़मीन को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। प्लॉट खरीदने के लिए उसमें पैसे के लेन देन में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारा विवाद चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठगी भी हो रहा है। बहुत सारे कोर्ट में केसेस ऐसे हैं, पैसे के लेन देन है ज़मीन से संबंधित। कुछ सलाह देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, जिस पर आप ध्यान देंगे तो आपका पैसा प्लॉट खरीदते समय, ज़मीन खरीदते समय या प्रॉपर्टी लेते समय आपका किसी प्रकार के विवाद और स्कैम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस नियम का पालन करते हैं तो होता क्या है कि जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन आप बेचते हैं, उस समय क्या है कि पैसा का ट्रांजैक्शन होता है। पैसा का ट्रांजैक्शन किस तरीके से होना चाहिए ये प्रॉपर लोग को मालूम नहीं है। आप लोग को आज बता रहा हूँ पैसा का ट्रांजैक्शन कैसे करना चाहिए। देखिए, आप अगर ज़मीन बेच रहे हैं, बेचने वालों के लिए पहले बता रहे हैं, अगर ज़मीन को बेच रहे हैं पैसा कैसे लेना है, तो क्या होता है, बेचते हैं तो एग्रीमेंट होता है। अगला पार्टी जो खरीद रहा है वो आपसे एग्रीमेंट करेगा। एग्रीमेंट होता है तो उस समय क्या है कि आपको पैसा दिया जाता है बयाने के रूप में, वो चाहे 10 लाख की ज़मीन हो, 20 लाख की ज़मीन हो, या बयाने के रूप में क्या है कि 1.5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। उसमें एक रकम आपसे दे के क्या है कि उसमें एग्रीमेंट करवाया जाता है। उस एग्रीमेंट में आपको टाइम दिया जाता है, समय दिया जाता है, 2 महीने के, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, जितना आप दे सकते हैं उस हिसाब से क्या कि मैच्योर होता है कि कितना देना है, कितना दिन में पैसा चाहिए, उस हिसाब से एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसके बीच में क्या पैसा मिलते रहता है और पैसा क्या है कि पूरा हो जाता है, उसके बाद रजिस्ट्री कर देते हैं। बयाना होता है तो एग्रीमेंट हो गया, तो बयाना क्या है कि कैश में भी आपको पैसा मिलता है और आप लेना चाहें तो चेक भी लोग देते हैं। बहुत सारे लोग यूपीआई के माध्यम से आप कर रहे हैं, बहुत लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एग्रीमेंट जब होता है उस समय किसी प्रकार से आपको पैसा मिलता है, बेचने वाले हैं उनको तो सारे सही, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा प्राप्त करने के लिए आपके पास समय होता है। मान लीजिए ऑनलाइन अगर पैसा भेजा गया, उसी टाइम आप चला गया। अगर कैश दिया जा रहा है तो कोई बात ही नहीं, कैश मिल जाता है। ज़्यादातर मामले में देखा जाता है कि चेक से चेक दिया जाता है। चेक से दिया जाता है, होता क्या है उसमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का टाइम लगता है। तो आपके पास 2 महीने 4 महीने के लिए एग्रीमेंट बनता है, आपके पास टाइम होता है, फिर आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता के लिए चेक अगर क्लियर होता है तो आपको फर्क नहीं होता है, पैसा आपको मिल जाता है। अगर चेक बाउंस हो जाता है, अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आपके पास टाइम रहता है, समय रहता है कि मेरा चेक बाउंस हो गया है, वो पैसा आप ले सकते हैं, उससे एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग करते क्या है कि पैसे कुछ दे देते हैं। ज़मीन रजिस्ट्री जब होता है वो कुछ दिन पैसे देना चाहते हैं कि इतना दिन पैसा दूंगा, इस दिन रजिस्ट्री होगा। रजिस्ट्री के दिन अगर रजिस्ट्री से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको चेक मिलता है, चेक से पैसा कभी भी स्वीकार न करें। क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारे मामले ऐसे पाए गए हैं कि ज़मीन बेचा जा रहा है बेचने वाले को, और 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले रजिस्ट्री के दिन आपको चेक के माध्यम से चाहे कैश दे दिया गया 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, चलो आप ज़मीन रजिस्ट्री कर दो, आप चेक से कुछ मिल जा रहा है, चेक आपको मेरे अकाउंट में पैसा जाएगा, आप ले लीजिएगा। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ज़मीन रजिस्ट्री हो गया और चेक आपको क्लियर होने में 2 दिन, 3 दिन लग गया। बाद में पता चला कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं, कम है, चेक बाउंस हो गया, तो ज़मीन रजिस्ट्री हो गए। उसका बहुत सारे लोग कहेंगे कि चेक बाउंस हो गया, उसके आधार पर केस कर देंगे, रिकवरी करेंगे, मोटेशन रोक देंगे, बहुत सारे चीज़ कहेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ज़मीन रजिस्ट्री कर दिए, चेक बाउंस हो गया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्री हो गया तो मोटेशन वो करा ही सकता है। आप उस प्रोसेस में, चेक के प्रोसेस में कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में आपका केस एक्सेप्ट होगा, वो लंबा प्रक्रिया चलेगा। फिर फिटनेस गवाह, बहुत सारे लंबा प्रक्रिया चलेगी। करते करते तो वो सारा काम करा करके कब्जा ज़मीन कर चुका होगा और आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। कब्जा नहीं करेगा, उसके नाम से ज़मीन रजिस्ट्री हो गया, आज न कल तो वो लेके ही रहेगा। इस पैसे को लेने के लिए कोर्ट में आपको 10 साल, 20 साल, 5 साल फिर से आपको 2, 4, 10 लाख खर्चा करना पड़ेगा, कोर्ट दौड़ना पड़ेगा, वकील हायर करना पड़ेगा। मतलब खुद की ज़मीन किसी को रजिस्ट्री करके और खुद के पैसे के लिए फिर आपको 5 साल, 10 साल बर्बाद कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के लोग के सामने गिर रहना पड़ेगा, उनके सामने जो थोड़ा पैसा मिला है वो भी खर्च करने पड़ जाएंगे। ऐसे मामले 1, 2 नहीं, हज़ारों की संख्या में अपने देश में चल रही है कि लोगों को रजिस्ट्री के दिन, रजिस्ट्री से 1 दिन पहले चेक दे दिया गया 10 लाख का, 20 लाख का, 15 लाख का, ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया गया, उसका चेक भी बाउंस हो गया और कोर्ट में गया, केस एक्सेप्ट नहीं हुआ, टाइम लगा। बहुत लोग ये कहा गया कि चलिए ठीक है, आपको बाउंस हो गया, अकाउंट में कुछ पैसा कम था, मैं डालता हूँ, दोबारा आपको दूसरा चेक देता हूँ, आप लगाएंगे, हो जाएगा, क्लियर है, ऐसा है वैसे, 2 महीने 4 महीने ऐसे लगा दिया गया। तब तक वो मोटेशन वगैरह सब कुछ हो गया, ज़मीन पर कब्जा हो गया, वो आप दबंग रहेगा या कुछ रहेगा, उसके पास पैसा होगा। कोर्ट में जाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान नहीं है। कोर्ट में जाने के बाद लंबा प्रक्रिया हो जाता है। इस केस को समझ लीजिए, बेचने के मामले में, खरीदने के मामले में चेक से लेन देन क्या है कि अगर करना है आपको तो वो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले नहीं लेना है। आपको 1 महीना, कम से कम 1 महीने का टाइम हो तो चेक आप ले सकते हैं। रजिस्ट्री के 1 महीना चेक पहले
मिल रहा है। तो बहुत सारे पहले लोग कहते हैं कि 2 दिन 3 4 में क्लियर हो जाता है चेक, रजिस्ट्री के 1 2 दिन पहले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको बता दूं कि चेक भले ही 2 दिन 3 दिन में 4 दिन में क्लियर होता है, लेकिन होता क्या है कि जब कभी कोई हॉलीडे है, कभी किसी कारण से बैंक बंद है, बैंक की छुट्टी है, बहुत सारे क्या है कि ऐसे इंटरनल मामले होते हैं जिससे चेक क्लियर होने में टाइम लग जाता है। तो फिर आपके साथ क्या है कि परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। 1 महीना पहले चेक लेते हैं, 5 दिन 10 दिन का, फिर 20 दिन लगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपसे रजिस्ट्री हो जाएगा आसानी से। एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट का टाइम जो हो रहा है वो चेक दे रहे हैं 2 4 दिन 5 दिन, तो उस एग्रीमेंट को बढ़ाइए कि उस डेट को नहीं, एग्रीमेंट का डेट बढ़ा देता हूँ 15 दिन 20 दिन 25 दिन का, अभी रजिस्ट्री का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब तक चेक क्लियर ना हो जाए, अकाउंट में पैसे ना आ जाए, आपके हाथ में पैसे ना आ जाए, तब तक रजिस्ट्री आप मत कीजिए। चेक तो कोई काट के दे सकता है, 2 करोड़ का चेक आपको काट के दे देगा, बाद में सीधा कर जाएगा इंसान की चेक बाउंसर से हो गया, बहुत आसान प्रक्रिया, चेक बाउंस हो गया, मैं केस कर दूंगा, उससे पैसा रिकवरी कर लूँगा। जिसका चेक बाउंस किया उससे जाके पूछिए। बहुत लोग 3 4 साल 5 साल कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, उनका पैसा आज तक रिकवरी नहीं हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, केस करेंगे, वहाँ अगला बैठल नहीं रहेगा, वो भी क्या है कि केस लड़ेगा। जितना दिमाग आप लगा रहे हैं उससे ज़्यादा दिमाग वो बेईमानी करने वाले लगा देंगे, भले वो उस केस को हार गए हैं, 10 साल 15 साल कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ जाएगा। जो बेईमान होते हैं उनके पास पैसा है, उनको मकसद होता है परेशान करना, पैसा हड़पना। किसी को सिर पे नहीं लिखा है कि ईमानदार है, बेईमान है, चेक से लेन देन कर रहे हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जब तक चेक क्लियर ना हो जाए तब तक आपको जमीन का रजिस्ट्री नहीं करना है। जमीन का बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जमीन रजिस्ट्री के क्या है कि पैसा देते हैं, यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते हैं, उसमें 1 लाख 1.5 लाख के होता है, आरटीजीएस करवाइए, आईएमपीएस करवाइए, बैंक ऐप के माध्यम से ट्रांसफर करवाइए जितना करवाना है, एटीएम से निकला के मंगवाइए, ऑनलाइन ट्रांसफर करवाइए, उससे जितना जाता है उतना जा सकता है। लेकिन चेक वाला जो झंझट है ये रजिस्ट्री आपके आसपास आप नहीं करें। दूसरा क्या है, जमीन प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो जब तक आपका पूरा पेमेंट ना मिल जाए, जब तक आप रजिस्ट्री ना हो जाए, तब तक आपका सजेशन अगला मंडे को नहीं देना है कि कब्जा नहीं देना है। बहुत लोग ये कहते हैं कि पूरा पैसा मिल गया, पहले ही कब्जा दे देते हैं, पैसा भले पैसा पूरा मिल जाए, लेकिन रजिस्ट्री करने के बाद ही आपको अपने प्रॉपर्टी का उसको कब्जा देना है। ये चीज़ आप जान लीजिए, इंडिविजुअल हो गया। जो ज़मीन बेचते हैं ऐसे में बहुत सारे विवाद, बहुत सारे लफड़ा आजकल कोर्ट में चल रहा है। ज़मीन के मामले किसी कॉलोनाइजर से, किसी बिल्डर से, किसी कॉलोनी डेवलप करने वाले से, किसी प्लॉटिंग करने वाले से उससे प्लॉट ले रहे हैं, उनसे आप पहले कब्जा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़मीन विवादित है। कब्जा पहले दे दो, मैं पैसा दे रहा हूँ एग्रीमेंट का, जब जमीन ले लूँगा, कब्जा ले लूँगा, उसके बाद पूरा पैसा देकर रजिस्ट्री करा लेंगे। लेकिन इंडिविजुअल बेच रहे हैं, गांव में शहर में किसी ज़मीन ले रहे हैं डायरेक्ट, किसी के दलाल के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा ज़मीन ले रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, घरारी हो गया, खेती हो गया, किसानी हो गया, जैसे भी हो, इंडिविजुअल ज़मीन हो गया जो पर्सनल खरीद बिक्री कर रहे हैं, उस मामले में कहा जाए तो उस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे। आप पैसा के लेन देन वाले विभाग से बचे रहेंगे, आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि समय समय पर अवैध करता रहता हूँ, कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्किल हो गया, रेलवे से संबंधित हो गया, बैंक हो गया, कोई पॉलिटिकल हो गया, हर तरीके से वीडियो मिलता रहता है, जागरूक करते रहते हैं, कोशिश करते हैं जितने मेरे फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली, सब चीज़ को जानकारी उनको मिलते रहें और जानने और खुद के काम आसानी से कर सकें और उनको भी किसी को अच्छे से समझा सकें। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को वीडियो शेयर कर दीजिए दबा के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।